हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है और चैत्र पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान जी का भी विशेष महत्व बताया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। साल भर में कुल 2 बार हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है और इस दिन बजरंग बली हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग पाठ या फिर अन्य बजरंग बली स्तोत्र आपको पढ़ने या सुनने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है और सभी दुखों से छुटकारा भी मिल जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा की तिथि और हनुमान जन्म उत्सव के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि साल भर में 2 बार हनुमान जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान उत्सव का ज़्यादा प्रचलन है, तो वहीं दक्षिण भारत में हनुमान जन्म उत्सव का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पौराणिक कथाओं के अनुसार बजरंग बली ने बाल अवस्था में सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था। सभी देवी देवताओं ने बजरंग बली से सूर्य देवता को बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने बाल अवस्था में होने के कारण किसी की भी बात नहीं सुनी। इस बात पर क्रोधित होकर देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर गए थे। इसके बाद देवताओं के आग्रह होकर ब्रह्मा जी ने बजरंग बली को नया जीवन दान दिया और साथ ही साथ बहुत से वरदान भी दिए थे। इंद्र ने बजरंग बली की ठोड़ी अथवा हनु पर वार किया था और नया जीवन मिलने के बाद ब्रह्मा जी ने बजरंग बली को हनुमान जी के नाम से भी विख्यात होने का आशीर्वाद दिया था। तो इसलिए साल भर में 2 बार हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। एक बार उनके जन्म को लेकर जन्म उत्सव मनाया जाता है, दूसरी बार हनुमान जन्म उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन उन्हें ब्रह्मा जी ने उन्हें नया जीवन दिया था। और इस बार साल 2025 में पूरे 57 साल बाद विशेष संयोग हनुमान जन्म उत्सव यानी चैत्र पूर्णिमा के दिन बन रहा है, क्योंकि इस दिन पंचग्रह योग में चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार को सुबह 5:51 पर। यानी इस दिन शनिवार के दिन पूरा दिन ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्म उत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को ही होगा। इस दिन स्नान दान व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी और श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्य उदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से और 12:52 तक और भद्राकाल सुबह 5:59 से लेकर के शाम 4:35 तक। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक। तो आइए अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल सुबह पूजा का मुहूर्त 4:51 से 5:59 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक और गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो शाम 6:45 से 7:06 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:20 पर और इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और अस्त नक्षत्र का भी शुभ योग बन रहा है। अस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती।
तो आप पूजा पाठ, दान इत्यादि इस दिन कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और इस दिन सभी भक्तों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ देकर अपने पितरों के नाम से भी जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को भी धूप दीप फूल माला रौली चंदन पान अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें और चंद्र देवता की भी पूजा करें, क्योंकि होती है। इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं और बजरंगबली हनुमान जी को लड्डू का भोग भी लगाए, जिसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को भी कच्चे दूध और जल का अर्घ देने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती करें और व्रत का पारण करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का भी पाठ आप को करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्री सत्यनारायण भगवान को तुलसी के पत्ते में डालकर पंचामृत अर्पित करें। नाखून बाल आदि ना काट कर झूठ चोरी पाप से बचना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।